उधर विनय शंकर तिवारी जेल से बाहर आए खुशियों में डूबे हुए थे। रैलियां निकाल रहे थे, समर्थक स्वागत कर रहे थे। और इधर चिल्लूपार के वर्तमान विधायक और विनय शंकर तिवारी के घोर विरोधी राजेश त्रिपाठी ने ऐसा आरोप लगाया कि सुनकर कान खड़े हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और चिल्लूपार के विधायक रहे विनय शंकर तिवारी, वो यहाँ पे जुलूस निकाले थे और ये कह रहे थे कि साहब हम बाइज्जत बरी हो गए। तो हमने जजमेंट की कॉपी निकाल के अपने मीडिया को दिया है कि ये बाइज्जत बरी नहीं हुए, सशर्त बकायदे मुचलके पे जमानत इनको दी गई। विनय शंकर तिवारी को छोड़िए, उनके भाई और पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी के ऊपर भी घोटाले के ऐसे आरोप राजेश त्रिपाठी ने लगाए कि हाथा समर्थक लोग इसे सह नहीं पाएंगे। छोटे मियाँ तो छठे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। मेरे भाई हैं भीष्म शंकर तिवारी जो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के प्रबंधक है बवालगंज के। उन्होंने 12 तरह के बिल्डिंग घोटाला, जमीन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, कार्पस फंड घोटाला, यूजीसी घोटाला, विधायक निधि घोटाला। सपा के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी बरी नहीं हुए हैं और बड़े भाई पर 12 तरीके के घोटाले लिप्त हैं। ये बात चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी ने कही है। जगह थी बड़हलगंज। तिवारी परिवार के घोर विरोधी राजेश त्रिपाठी ने एक ओपन प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। कहने के लिए इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम के साथ खास बात का था, लेकिन चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी का असली मकसद विनय शंकर तिवारी और उनके भाई की पोल खोलनी थी। कमेंट बॉक्स में तिवारी परिवार और वर्तमान विधायक चिल्लूपार राजेश त्रिपाठी के बीच तल्खियों पर अपनी राय दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जरा पूरी खबर समझिए। भारतीय जनता पार्टी के चिल्लूपार से विधायक राजेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि विनय शंकर ईडी और सीबीआई से अभी तक बरी नहीं हुए हैं, बल्कि वे मुचलके पर रिहा हुए हैं। राजेश त्रिपाठी ने व्यंग करते हुए कहा कि छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, और इसके जरिए उन्होंने विनय शंकर के साथ साथ उनके बड़े भाई पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विनय शंकर तिवारी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और हाल ही में बाहर आए हैं। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई जो एक स्कूल प्रबंधक हैं, वे भी कई बड़े घोटालों में लिप्त हैं। इसमें जमीन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, मकान निर्माण में भ्रष्टाचार सहित लगभग 12 प्रकार के आर्थिक अनियमितताएं शामिल हैं। त्रिपाठी ने दावा किया है कि उन्होंने खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पत्र लिखे हैं, जिसके बाद इन घोटालों का पर्दाफाश संभव हो सका। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आगे सुनिए कि पूरी बात विनय शंकर तिवारी को लेकर राजेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है। यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और चिल्लूपार के विधायक रहे विनय शंकर तिवारी, वो यहाँ पे जुलूस निकाले थे और ये कह रहे थे कि साहब हम बाइज्जत बरी हो गए। तो हमने जजमेंट की कॉपी निकाल के अपने मीडिया को दिया है कि ये बाइज्जत बरी नहीं हुए, सशर्त बकायदे मुचलके पे जमानत इनको दी गई। और दूसरा ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कि छोटे मियाँ तो छठे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे महोदय जो है विनय शंकर तिवारी, वो ईडी और सीबीआई के गिरफ्त में जेल गए थे और अभी बाहर आए हैं जमानत पर। और उनके जो बड़े भाई हैं भीष्म शंकर तिवारी जो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के प्रबंधक है बवालगंज के, उन्होंने 12 तरह के बिल्डिंग घोटाला, जमीन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, कार्पस फंड घोटाला, यूजीसी घोटाला, विधायक निधि घोटाला, दुकान के मकान पर बनाने का किराएदार घोटाला, ये तरह के जमीन घोटाला, इस तरह के घोटालों की मतलब एकदम श्रृंखला लगाए हैं। पूरा का पूरा यह जो विद्यालय है, यह एक लूट खसोट का अड्डा बन चुका है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। एक राजनीतिक दल का केवल केंद्र है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, केवल लूटने के रोज नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसी का खुलासा मैंने बकायदे किया। अच्छा, आप वर्तमान में आप बीजेपी के विधायक हैं चिल्लूपार में, ऐसे में आपकी सरकार है तो क्या आप शीर्ष नेतृत्व आप बात नहीं पहुंच पा रही है क्या? शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंचाया हूँ। देखिए, वो लोग माफिया फैमिलीज के लोग रहे हैं, यह लोग जो है दबंग लोग रहे हैं, बाहुबली लोग रहे हैं। इनके हर दलों में, राजनीतिक दलों में, हर सरकारों में इनकी कभी पैठ रहा करती थी। उसका असर पड़ता है। आदमी चोरी भी करता है तो बचाने के हर उपाय करता है। मैंने प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय को पत्र लिखा और मैंने गवर्नर को पत्र लिखा, तभी जाकर के ये सारे घोटाले का पर्दाफाश हुआ। अभी क्या लगता है, जिस तरह लगातार इनका रैली निकल रही है, लगातार जिस तरह ईडी की कार्रवाई के बाद और जेल से छूटने के बाद जिस तरह सम्मान स्वागत आपके ऊपर लगातार आरोप लगा, उसको लेकर यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ
कि आप कोई कारगिल का युद्ध जीत करके, आप कोई संत सेवा करके, समाज सेवा करके नहीं आए हैं। आप एक ही जमीन को 12 बैंकों से लोन लेकर के, लूट करके आप 1200 करोड़ के घोटाले में ईडी ने आपने हिंदुस्तान का पैसा हवाला के माध्यम से विदेशों को भेजा है, दुबई को भेजा है, अपने होटल को भेजा है। आपके ऊपर अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक, नोएडा तक छापे पड़ रहे हैं। तो आप कोई दूध के धुले व्यक्ति नहीं है जो आप निकाल रहे हैं। यह अपनी खिन्नता को छिपाने की एक नापाक कोशिश है। हमने जनता को ये बताया है कि यह कोई पाक साफ होकर नहीं आए हैं, बल्कि जमानत पे आए हैं। और यह व्यक्ति, यह पूरा परिवार केवल लूटना, खसोटना और भ्रष्टाचार के लिए ही राजनीति में है। राजनीति में बना इसलिए चाहता है कि इनका भ्रष्टाचार जारी रहे। तो जिस तरह आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं, चाहे पीना हुआ चाहे भीष्म हुआ, तो क्या कहना है इसको लेकर? मैंने उनकी बादशाहत खत्म की है। ये माना जाता था कि जब तक वो लोग जिएंगे तब तक जीतेंगे। और 2007 में एक गरीब ब्राह्मण का बेटा जनता से सहयोग लेकर के और जीत जाता है। तो एक गरीब ब्राह्मण का बेटा, इन लोगों का ये है कि सांसद भी यही रहेंगे, एमएलसी भी यही रहेंगे, मिनिस्टर भी यही रहेंगे, विधायक भी यही रहेंगे। कोई और ब्राह्मण या कोई और जात अगर चिल्लूपाल से आती है तो इन लोगों को नागवार लगता है। क्योंकि हमारे जरिए जनता ने इनको बार बार, पिता को 2 बार पटकनी दी, बेटे को 1 बार पटकनी दी, 3 बार ये लोग यहाँ हारे, बलिया हारे, बांसी हारे, डुमरियागंज हारे, खलीलाबाद हारे, गोरखपुर हारे, बलरामपुर हारे। तो लगातार हार से बौखला के उनको लगता है कि इन सारी हार के केंद्र में राजेश त्रिपाठी है। इसलिए वो लोग मेरा चरित्र हनन भी करते हैं, मेरा चरित्र हरण भी करते हैं और जान के भी हनन की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा, अगर बात करें बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही, कहते हैं अपराधी है नहीं, तो क्या लगता है अपराधी है कि नहीं? देखिए, 2 तरह के अपराधी होते हैं। एक होते हैं खूनी संघर्ष करने वाले, एक होते हैं भ्रष्टाचार वाले। तो खूनी संघर्ष करने वालों को तो मटिया मेट कर दिया गया। अब भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसी जा रही है। इनका भी दिन आज नहीं कल आएगा ही। भ्रष्टाचारी बिल्कुल 100% लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है नेशनल डिग्री कॉलेज बड़हल।